जय गुरुदेव। मैंने आपको पहचाना नहीं। एक प्रेरक प्रसंग। महात्मा सुकरात बहुत बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। सारा यूनान उनका आदर करता था, परंतु उनकी धर्मपत्नी क्रोध की साक्षात मूर्ति थी। हर समय लड़ती रहती थी। मीठा बोलना उसने सीखा ही नहीं था। सुकरात घर पर मौन बैठते तो वह चिल्लाना आरंभ कर देती। हर समय चुप ही बैठे रहते हैं। चुप के साथ विवाह कर लेना था, मेरे साथ क्यों किया। एक दिन वे बैठे थे तो पत्नी ने इसी प्रकार बकना झकना आरंभ किया। सुकरात के कुछ विद्यार्थी और भक्त भी उनके साथ थे। उन्होंने इस बात का बहुत बुरा माना, परंतु सुकरात मौन बैठे रहे। पत्नी ने इन्हें मौन देखा तो उसके क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। वह और भी ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। सुकरात की पत्नी पागल सी होकर मकान के बाहर रखी जल से भरी बाल्टी का पानी सुकरात के सिर पर डाल दिया। तब सुकरात हंसकर बोले, देवी आज तो पुरानी कहावत अशुद्ध हो गई। कहावत है कि गरजने वाले बरसते नहीं। आज देखा कि जो गरजत है तो बरसते भी हैं। सुकरात हंसते रहे, परंतु उनका एक विद्यार्थी क्रोध में आ गया। उस विद्यार्थी ने चिल्लाकर कहा, यह स्त्री तो चुड़ैल है, आपके योग्य नहीं है। सुकरात बोले, नहीं, यह मेरे ही योग्य है। यह ठोकर लगाकर देखती रहती है कि सुकरात कच्चा है या पक्का। इसके बार बार ठोकर लगाने से मुझे पता तो लगता रहता है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है या नहीं। पत्नी ने ये सब सुने तो झट उनके चरणों में गिर पड़ी। रोती हुई बोली, आप तो देवता हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। यह है तप और सहनशीलता की महिमा। जय गुरुदेव। नाम चेतन है, तुम उसको धोखा नहीं दे सकते हो। तुम भक्ति करो, इंद्रियों का दमन करो, काम क्रोध को जीतो। भक्ति से सब होता है। निर्मल हो जाओगे, साफ हो जाओगे तो वह चेतन देख रहा है। बिना कमाई के प्राप्त करना नामुमकिन है। भक्ति एक जरिया सबके लिए संतों ने खोल दिया। सब निर्मल हो सकते हैं। जब तक भक्ति पकेगी नहीं, नाम नहीं प्रकट होगा। नाम एक आग है जो जलाता है गंदगी को, जो अंतःकरण और जो आत्मा में गंदगी है उसको जलाता है। जय गुरुदेव। महात्मा ने ही इस देश को आज़ाद कराया। काल भगवान ने अति कृपा करके आपको यह उत्तम मनुष्य शरीर दिया और इसके लिए सब साधन भी दिया है। उन्होंने यह कहा कि पाप कर्म मत करना, पुण्य करोगे तो उससे तुमको मदद मिलेगी। तुमको अपने घर जाने का रास्ता मिल गया तो जल्दी से मन को एक तरफ करके साधना करनी चाहिए। आप लोग मन को संसार में फंसाए रहते हो और इंद्रिय संसारी नश्वर वस्तुओं की मांग करते हो। जितना तुम्हारे प्रारब्ध में होगा उतना रोज मिलेगा। जब राजा ने और प्रजा ने महात्माओं की बात का उल्लंघन किया तभी आपत्तियां आई। महात्मा ने ही इस देश को आज़ाद कराया और अब देश में खुशहाली भी महात्माओं के द्वारा ही आएगी। भ्रम सदा बना रहेगा। शिष्य अगर मैले हृदय से गुरु को देखता है, उनकी निंदा करता है या सुनता है तो इसमें उसका अपना नुकसान होता है। गुरु की निंदा कान से नहीं सुनना चाहिए। यह परहेज बड़ा ज़रूरी है। हमें नाम की कद्र नहीं। नाम मुफ्त में मिल गया और मुफ्त में सत्संगी हो गए। घरों में जितने भी झगड़े होते हैं अधिकतर दुनिया की बातों के पीछे होते हैं, दुनियादारी के झगड़े होते हैं। सत्संग से ही बातें समझ में आती है। हम सत्संग में बैठे नहीं,
और बैठे भी तो ध्यान से वचनों को सुने नहीं तो भ्रम सदा बना रहेगा। निंदा किसी की भी न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। इससे कर्मों का भार जीवात्मा पर आता है। जो भजनानंदी होते हैं वे इस बात पर बराबर ध्यान देते रहते हैं। संत सद्गुरु की निंदा जहाँ होती हो वहाँ से हट जाना चाहिए। नानक जी ने कहा है कि संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी की अपील। अब चरित्रवान व्यक्तियों का ही संचालन देश में रहेगा। चरित्र वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को देखता है और फिर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। यदि किसी देश के मनुष्यों का चरित्र ठीक हो जाए तो उस देश के उठने में क्या देर लग सकती है, किंतु यदि चरित्र ही ठीक न हो तो वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। कभी समय था कि विश्व के देशों को इसने रास्ता दिखाया, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर चारित्रिक बल को उठाया। यही कारण है कि यह देश सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। मगर आज इस भूमि पर वासना, बेईमानी, हिंसा, चोरी और रिश्वतखोरी का बाजार लगा हुआ है। देश के रक्षक ही यदि देश के भक्षक हो जाएं तो स्वप्न में भी ऐसे व्यक्तियों से अच्छे संचालन की आशा नहीं की जा सकती है। इसलिए अब लोग संभल जाएं, समय आ गया है और कुछ परिवर्तन होगा। इस संदेश को आप घर घर में सुना दें। दूसरों के हक को छीनने की कोशिश न करें, यह पाप है। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना भी पाप है। इनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं। फिर मनुष्यों को नीचे गिरने में क्या देर लगती है। जिस देश की स्त्रियां शराब पीने लगें फिर सोचने की बात है कि उस देश का क्या भविष्य होगा। सभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना है कि मेरी बात को मान लो, अखाद्य पदार्थों का सेवन करना छोड़ दें और ईमानदारी से अपना अपना काम करें। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो चरित्रवान होंगे और वे विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। एक राजा था, वह अपने राज्य में सदा सुख शांति चाहता था। एक दिन वह शहर पर अकेले निकला। जब कुछ दूर गया तो देखा कि एक रीछ जा रहा है। फिर देखा कि एक शेर एक तरफ से आया। रीछ शेर को देखते ही उस पर टूट पड़ा। शेर भी डट गया। दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर को रीछ ने मार डाला और फिर आगे बढ़ा। राजा रीछ के पीछे चला। थोड़ी दूर आगे गया तो देखा कि वह रीछ बहुत ही सुंदर औरत बन गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर में देखा कि एक मैदान के पास में कहीं कोई घर नहीं था। एक कुआं मैदान में था। वह औरत उस कुएं पर बैठ गई। राजा एक झाड़ी में छिपकर तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर में दो जवान आए। दोनों भाई थे। वे सैनिक थे। दोनों साथ में तलवार वगैरह लिए थे। धूप हो गई थी। दोनों भाई कुएं पर पानी पीने के लिए बैठे और विश्राम करने लगे। कुएं से थोड़ी दूर कोई दुकान थी। एक भाई ने कहा कि मैं पानी निकालता हूँ, तुम दुकान से कुछ मिठाई वगैरह लाओ। छोटा भाई दुकान पर चला गया। जब तक वह दुकान पर रहा उस औरत ने बड़े भाई से कुछ बातें किया।
उतरे। देर में ही बड़ा भाई उस औरत पर आसक्त हो गया। जब छोटा भाई दुकान से आ गया तो बड़ा भाई किसी काम से फिर दुकान पर गया। इस बीच उस औरत ने छोटे भाई से बातचीत किया और अपने कपड़ों को जहाँ तहाँ फाड़ दिया, बाल वगैरह बिखरा दिया। जब बड़ा भाई आया तो औरत ने इशारा किया। बड़ा भाई छोटे भाई पर गुस्सा हो गया। छोटे ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया और तुम कौन होते हो? मैं इससे शादी करूँगा। बड़े ने कहा, यह क्या बकते हो? यह मेरी पत्नी है। इस पर बातों बातों में दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। फिर दोनों तलवार निकाल लिए और आपस में ही दोनों एक दूसरे को मार डाले। राजा ने यह सब खेल देखा। जब दोनों सिपाही मर गए, यह औरत उठ गई और आगे चली। राजा उसके पीछे पीछे चला। चलते चलते वह नदी किनारे पहुंची। राजा भी गया। नदी के तीर पर पहुंचकर वह सर्प हो गई और नदी में चली गई। राजा भी एक नाव पर सर्पिनी के पीछे पीछे चला। उसने देखा कि 20-25 आदमी से भरी नाव जा रही है। वह सर्पिनी उस नाव पर चढ़ गई और इधर उधर नाव पर फिरने लगी। नाव में लोग सांप देखकर इधर से उधर भागने लगे। जब लोग इधर जावे तो सर्पिनी भी इधर आ जाए और जब लोग उधर जावें तो सर्पिनी भी उधर जाती थी। इसी भाग दौड़ में नाव पर उलट पड़ी। 20-25 आदमी जो भी नाव पर थे सभी के सभी डूब गए। सर्पिनी तब बाहर निकली। राजा ने भी पीछा किया। जब बाहर आई तो उस सर्पिनी ने एक पंडित का भेष बनाकर आसन लगाया और बैठ गई। चंदन माला बहुत सा लगा लिया था। जब राजा ने देखा तो सोचा, अब इनसे जानकारी करने लायक अवसर है कि यह कौन है। वह तुरंत पंडित के सामने गया, प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और क्या करते हैं? आपके पीछे मैं बहुत देर से लगा हूँ, आपका खेल देख रहा हूँ, मैं चकित हूँ। पंडित ने कहा, क्या करोगे जानकर? जाओ, तुम राजा हो, अपना काम करो। राजा ने जिद किया। बहुत जिद करने पर पंडित ने कहा कि मेरा नाम काल है, मैं सबका काल हूँ। तुमने देखा कि तुम्हारे सामने मैंने जिनका जैसे वक्त पूरा हुआ मैंने उनका खात्मा किया, यही मेरा काम है, अब चले जाओ। राजा ने कहा कि महाराज, आप अब पंडित बनकर आप क्या करेंगे? पंडित ने कहा कि यह मत पूछो और तुम चले जाओ। राजा ने कहा, अच्छा महाराज, तुरंत मुझे आप बता दें कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा। पंडित ने कहा कि यह नहीं बताऊंगा कि कब मरोगे, और परंतु यह याद रखो, जब कभी तुम कोठे पर से गिर जाना और जरा सी भी घुटने में खरोच पड़ जाए तो तुम्हारी मौत उसी से हो जाएगी। राजा ने सुन लिया और वापस चला आया। संजोगवश कुछ ही दिन बाद राजा एक दिन कोठे पर से नीचे अबाक गिरा। जरा सी खरोंच घुटने में आई। राजा ने कहा कि अब राजकाज तुम लोग संभालना, मैं अब मर जाऊंगा। उसके बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह तंदुरुस्त था और कोई चोट भी विशेष न थी। थोड़ी देर में ही राजा मर गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह समझाया कि किसी को अपने शरीर पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
जब जिसकी सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी, जैसे कि राजा का हुआ, यह किराए का मकान खाली करा लिया जाएगा। इसलिए जीवन सफल उसी का है जो जब तक सांस है तब तक अपना काम पूरा कर लें, जन्म मरण के बंधन तोड़ डालें। कौन जाने किसकी कब सांस पूरी हो जाए और यह शरीर छोड़ दें। काल ने किसी पर दया कभी न किया न करेगा। जैसे काल ने बाघ को औरत बनकर, सिपाहियों को नागिन बनकर, नाव को लोगों को मारा, वैसे ही जिसका जैसे वक्त पूरा हो जाता है वह तुरंत मकान खाली करा लेता है। जय गुरुदेव।